तो दोस्तों अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। क्वेश्चन हमारा, भारत की आज़ादी के बाद विकास के कौन से दो मॉडल थे तथा भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय बाद विकास के कौन से दो मॉडल थे और भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी का अथवा में घुमा के क्वेश्चन आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी। ठीक है, समझ में आ गया। करें स्टार्ट। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना तो हमारे सामने दो विकास की धारणाएं थी, या मॉडल बोल दो, धारणाएं बोल दो। दो ऑप्शन थे, समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी। अब समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका। तो हमारे पास भारत अब सोच विचार में पड़ गया कि भाई कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाए, समाजवादी कि पूंजीवादी। ठीक है, अब आज भारत के अधिकतर लोग कह रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए, और आधे से अधिक आधे कह रहे हैं पूंजीवादी विचारधारा अपनाने के लिए। देखो, पहले हम लिखेंगे कि विकास के दो मॉडल थे। विकास के दो मॉडल थे इस तरह से। तो पहला समाजवादी मॉडल या विचारधारा समाजवादी मॉडल। अब दोस्तों ऐसे भी लिखना है, इसके ये कहाँ से था, कहाँ से बिलोंग करता था? सोवियत संघ। ठीक है, दूसरा कौन सा था दोस्तों? पूंजीवादी। पूंजीवादी मॉडल ये कहाँ से? अमेरिका से। अब देखो भारत ने कैसे इस गुंथित को सुलझाया। भारत के अधिकतर लोग कह रहे थे भाई समाजवादी मॉडल अपनाओ। ठीक है, आधे लोग कह रहे थे पूंजीवादी मॉडल अपनाओ। अब भारत सरकार कंफ्यूज, करे तो करे क्या। तो भारत ने, अब आगे हम लिखेंगे कि ना समाजवादी विचारधारा अपनाई और ना ही पूंजीवादी विचारधारा अपनाई, बल्कि इन दोनों का मिश्रण, कंबाइंड करके एक नया मॉडल बनाया जिसे नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, भारत ने इस गुंथित को कैसे सुलझाया, इस मुद्दे को सवाल उत्पन्न होने लगे कि भाई ये वाला मॉडल अपनाओ, आधे कह रहे ये वाला मॉडल अपनाओ। सरकार सोच में पड़ गई मिश्रित अर्थव्यवस्था कि भाई क्या करें, ये अपनाए कि ये अपनाए। तो भारत ने ना ये अपनाया समाजवादी मॉडल ना पूंजीवादी, बल्कि इन दोनों का मिश्रित करके, मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, मतलब मिश्रित मॉडल। तो इस तरीके से गुंथा ये हल हुआ। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो समाजवादी मॉडल में होता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? समाजवादी मॉडल में मतलब समाजवादी विचारधारा में उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण? सरकार का। और इसमें सरकार सबकी जरूरतें पूरी करती है। ठीक है, दूसरी बात, और इसमें लोगों का शोषण भी नहीं होता है। समझ में आ गया? लेकिन वही पूंजीवादी विचारधारा में, पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है? उत्पादन के संसाधनों पर निजी, किसका? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और यहाँ सरकार, यहाँ निजी का होता है। इसमें लोगों का शोषण होता है, इसमें लोगों का शोषण नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन एक तरह से इसका विरोध भी हो रहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था कि विरोधियों का कहना था कि भाई भारत ने न ये वाला मॉडल अपनाया न ये वाला, बल्कि मिश्रित अपनाया। तो मिश्रित अपनाया, लेकिन भारत का मतलब नेहरू जी का जो ज़्यादातर झुकाव था वो था इसकी ओर, मतलब समाजवादी मॉडल की ओर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ये विचारधारा ज़्यादा अपनाई। जबकि पूंजीवादी में इतना ध्यान, मतलब इतना झुकाव इसमें ज़्यादा नहीं था। समझ में आ गया? लेकिन जब भारत कर्ज में डूबता गया तब 1991 में नई आर्थिक नीति जो लागू हुई, नई आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जो वित्त मंत्री थे हमारे, 1991 के बाद पूंजीवादी पे फिर ध्यान दिया गया। नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें LPG, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई। समझ में आ गया दोस्तों?
बस हमारा ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सपोर्टिव में ज़्यादा मत घुसो, क्योंकि सपोर्टिव में बथेरे दे रखा, कितना पढ़ोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए जितना पूछता है उतना ही करो, ज़्यादा फालतू नहीं। जितना क्वेश्चन में पूछता है उतने जवाब दो, ठीक है? ज़्यादा करोगे टीचर फिर सोचेगा ज़्यादा अपना आपको इंटेलिजेंट गिरी दिखा रहा है, तो नंबर काटते हैं, ठीक है? और जो जितना पूछता है उतने जवाब दो। समझ में आ गया? ज़्यादा आलतू फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ज़्यादा कुछ आलतू फालतू नहीं करवाता। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है इसका मैंने इससे पहले आपको बताया था, सेकंड बुक का जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भारत की आज़ादी के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, जो इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना? तो मैंने उसके अंतर्गत आपको बताया था कि भारत की एकता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और तीसरा आर्थिक विकास की चुनौती। ये 3 थे। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया था। समझ में आ गया? अगला देखें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसका, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है इसका दूसरा? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? इसकी सिफारिशें, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, और इसके साथ ही इसकी सिफारिशें कब लागू हुई, इसके कार्य क्या थे। सिफारिश और कार्य की बात है, सिफारिशें, कार्य। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया? सिफारिशें बोलो या कार्य, क्वेश्चन यही रहता है। तो क्वेश्चन इसका यह, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी सिफारिशें बताइए। सिफारिशें, सिफारिशें या कार्य, तथा यह अधिनियम, मतलब इसका अधिनियम कब पारित हुआ और कौन कौन से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये क्वेश्चन है हमारा। देखें, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो हमारा, पहले इसका मतलब समझे। राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन मतलब दोबारा बनाना राज्यों को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने देखा था हमारा देश जो इंडिया था वो 2 भागों में बटा हुआ था, है ना? कितने भागों में? 2 भागों में। एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा रजवाड़े। रजवाड़ों की टोटल संख्या कितनी थी दोस्त? 565। समझ में आया? तो कहता है कि भाई जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में अलग अलग राज्य बनाने की होड़ शुरू हुई, ठीक है? भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य अलग अलग मांग कर रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पर अलग कर दो। समझ में आ गया? जिसमें सबसे पहला जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब जो सबसे पहले भाषा के आधार पर हमारा जिस राज्य का उठा था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान होगा, आंध्र प्रदेश। और इसके लिए भूख हड़ताल इसके लिए भूख हड़ताल किसने की दोस्त? पोट्टी श्रीरामल्लू। आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल किसने की थी? कितने दिनों की थी? 56 दिन। पोट्टी श्रीरामल्लू। समझ में आ गया? राज्य पुनर्गठन आयोग कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे अलग अलग राज्यों की भाषा के आधार पर मांगे उठने लगी, भाई हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य कर दो। लेकिन हुआ क्या? राज्य सरकार करना नहीं चाहती थी अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई जब राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब जब मांगे उठ रही थी तो ये सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि सरकार के मन में यादें ताज़ा थी, उनके दिमाग में बात थी कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है। क्योंकि देश हमारा जो परिस्थिति में आज़ाद हुआ बहुत ही खतरनाक था। एक तरफ खुशी की लहर थी, देश की आज़ादी का जश्न, और दूसरी तरफ बंटवारे का गम। 1947 में बंटवारा भी हुआ, आज़ाद भी हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो वही कह रहा है कि एक तरफ खुशी का जश्न, खुशी का माहौल था, एक तरफ दुखी का माहौल, बंटवारे का गम। तो इसीलिए ना नेहरू जी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे।
जब राज्य पुनर्गठन मतलब राज्यों के बनाने की मांग उठी तो केंद्र सरकार इसके प्रति कुछ खास ध्यान नहीं दे रही थी। समझ में आ गया? जवाब नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में यादें ताज़ा थी। भारत अभी आज़ाद हुआ और साथ ही साथ अभी बंटवारा भी हुआ है। और अगर ऐसे मामले में हम भाषा के आधार पर अगर छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों को बांट दें तो अखंड भारत नहीं रहेगा कभी भी, और भारत टूट जाएगा। समझ में आ गया? इजी वे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो पहला कौन सा राज्य पुनर्गठन मतलब भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहला था जो मांग कर रहा था? आंध्र प्रदेश। इसके लिए भूख हड़ताल पोट्टी श्रीरामल्लू ने की। पोट्टी श्रीरामल्लू कितने दिन की? 56 दिन की। जब देखा 56 दिन की भूख हड़ताल की, जब इसकी मृत्यु हो गई तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया और परिस्थिति बाहर हो रही थी। तो ऐसे में सरकार अगर कोई जवाब नहीं देती तो सरकार को गिरना पड़ता, फिर भारत टूट जाता। इस वजह से सरकार ने कदम उठाते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1953 में इसकी गठन मतलब इसकी स्थापना 1953 में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब भाई दोबारा से राज्य को बनाओ। एक आयोग बनाया गया जिसका काम क्या सौंपा गया? राज्यों का दोबारा गठन करना। ठीक है, इसको 2 कार्य सौंपे गए या इसकी सिफारिशें कार्य की कि राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना कि कौन सा राज्य कहाँ से एरिया, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ऐसे है कुछ आंध्र प्रदेश है, ये गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है। तो राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना। सीमांकन सीमा मतलब बॉर्डर, कहाँ से कहाँ तक कौन सा राज्य है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ऐसे। पहला काम ये। दूसरा क्या था इसका कार्य कि भाई राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया जा रहा है। राज्यों को जो बनाया जा रहा है दोबारा से, पुनर्गठन मतलब दोबारा बनाना, तो जो हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है? वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर बनाया जा रहा है राज्य, तो वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पर कौन सी भाषा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ? तो भाषा के आधार पर। समझ में आया? अच्छा, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम मतलब पास कब हुआ है? 1956 में। 1956 में पास हुआ मतलब लागू हुआ। ये जो इसको कार्य सौंपे गए थे इसने बखूबी निभाई और ये बिल पास हो गया 1956 में, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है अलग से 1 नंबर में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसकी सिफारिशें लागू कब हुई? 1956 में। और कितने राज्यों का गठन किया गया? 14 और केंद्र शासित 6। समझ में आ गया दोस्त? अगला क्वेश्चन करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जब तक ये कर लेना, और तुम्हारी जो भी डाउट्स होते हैं मेरे को कमेंट्स में पूछा करो। तुम लोग पूछते ही नहीं भाई, मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, कर ही नहीं हो जैसे बोर्ड का है। ध्यान दो भाई, ठीक है, कर लो।